Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, today in this video, we are going to study chapter number 15 of our Rachna Prasoon book. So, let us start. पाठ 15 शब्द भंडार अनेकार्थी शब्द। तो बेटा सबसे पहले अनेकार्थी शब्द होते क्या हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो बेटा ऐसे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं हम उन्हें बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेक प्लस अर्थी मतलब अनेक अर्थ। तो कुछ अनेकार्थी शब्द इस प्रकार हैं। तो बेटा आपकी बुक में कुछ शब्द दे रखे हैं जिनके अनेक अर्थ हैं। चलिए इन्हें पढ़ते हैं। तो पहला शब्द है अंक। तो अंक के क्या क्या अर्थ होते हैं? तो पहला है गोद, गिनती, नाटक का अंक। नाउ नंबर 2 अंग। तो अंग का क्या अर्थ होता है? भाग या फिर शरीर का कोई हिस्सा। नाउ नंबर 3 अंश। तो अंश का क्या अर्थ है? कंधा या फिर भाग। नंबर 4 अक्षर। तो अक्षर का क्या अर्थ है? वर्ण, ब्रह्मा या फिर सत्य। नेक्स्ट कनक। तो कनक का अर्थ होता है सोना, धतूरा या फिर गेहूं। नाउ नेक्स्ट कृष्ण। कृष्ण का क्या अर्थ है? कृष्ण का अर्थ होता है काला, अंधेरा पक्ष या फिर भगवान श्री कृष्ण। नाउ नेक्स्ट वन इज काल। तो काल का क्या अर्थ है? समय, मृत्यु या फिर यमराज। नेक्स्ट इज तात। तात का अर्थ है भाई, मित्र, प्रिय और पिता। नाउ बेटा नेक्स्ट वर्ड इज निशाचर। तो निशाचर का अर्थ है राक्षस, उल्लू, चमगादड़। नेक्स्ट इज पतंग। तो पतंग का क्या अर्थ है? पतंग जो उड़ने वाली पतंग होती है या फिर पक्षी या सूर्य। नेक्स्ट इज पानी। तो पानी का अर्थ है जल, इज्जत या फिर चमक। नेक्स्ट इज भाग। भाग का अर्थ है हिस्सा, भागना या फिर भाग्य। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वर। वर का अर्थ होता है सुंदर, दूल्हा, आशीर्वाद या फिर चुनना। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज व्यंजन। तो व्यंजन का क्या अर्थ है? पकवान या फिर वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं। नाउ बेटा लास्ट वर्ड इज हार। हार का मतलब या तो जो गले में पहनने वाली माला या फिर पराजय। ठीक है। नाउ बेटा आफ्टर दिस विल डिस्कस द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। तो बेटा सबसे पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। तो बेटा सबसे पहला प्रश्न है अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? उत्तर जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। प्रश्न 2 कृष्ण शब्द के अर्थ बताइए। तो कृष्ण शब्द के अर्थ है काला, भगवान श्री कृष्ण एंड नंबर 3 इज अंधेरा पक्ष। नाउ बेटा प्रश्न 3
निशाचर के क्या क्या अर्थ हैं? उत्तर, निशाचर के अर्थ हैं राक्षस, उल्लू और चमगादड़। So beta, you have to do this exercise in your copy. प्रश्नोत्तर you have to do in your copies. Now beta, next exercise is नीचे दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। तो बेटा सबसे पहला शब्द है वर। तो यहाँ पे हमें जो शब्द दे रखे हैं हमें इनके दो दो अर्थ लिखने हैं। तो वर का क्या अर्थ होता है? सुंदर और दुल्हा। नंबर 2, पानी। पानी का अर्थ है जल या फिर चमक। अंश, अंश का अर्थ है कंधा और भाग। नेक्स्ट इज कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है काला या फिर भगवान श्री कृष्ण। नेक्स्ट इज हार। हार का अर्थ माला और पराजय। एंड द लास्ट वर्ड इज कनक। तो कनक का अर्थ है सोना और गेहूं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, नीचे लिखे अनेकार्थी शब्दों से ऐसे वाक्य बनाइए जिससे उनके अर्थ अलग अलग स्पष्ट हो जाएं। तो बेटा हमारे सामने कुछ शब्द हैं, हमें इनका वाक्यों में प्रयोग करना है जिससे हमें इनके अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो जाएं। तो बेटा सबसे पहला शब्द है हमारा अंक। ठीक है, तो सबसे पहले अंक के अनेक अर्थ होते हैं, तो हमने यहाँ पर जो अर्थ लिया है पहला है गोद। ठीक है, तो हम पहला अंक का अर्थ ले रहे हैं गोद। तो उससे बना हुआ वाक्य है बच्चा माँ की अंक में बैठा है। बच्चा माँ की गोद में बैठा है। नाउ बेटा नेक्स्ट है, हमने दूसरा अर्थ लिया इसका गिनती। ठीक है, तो इसका वाक्य है 1 से 10 तक अंक लिखो। नाउ बेटा सेकंड वन इज काल। तो यहां हमने काल का पहला अर्थ लिया है समय। तो इसका वाक्य है बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। और दूसरा है मृत्यु। मृत्यु काल से कोई नहीं बच सकता। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। नाउ बेटा थर्ड वन इज व्यंजन। तो व्यंजन से बेटा हमने दो अर्थ लिए हैं यहाँ पे। पहला है पकवान और दूसरा है वर्णमाला। तो बेटा पहला वाक्य है माँ ने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं। मीनिंग माँ ने स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। नाउ सेकेंड इज वर्णमाला। हिंदी में व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। हिंदी में वर्णमाला को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। नेक्स्ट है बेटा तात। तो इसमें हमने पहला अर्थ लिया है भाई और दूसरा लिया है मित्र। तो पहला वाक्य है मेरे तात का नाम रमेश है। मेरे भाई का नाम रमेश है। दूसरा लिया हमने मित्र। तो सुरेश मेरा सबसे प्रिय तात है। तो सुरेश मेरा सबसे प्रिय मित्र है। बेटा लास्ट वर्ड है हमारा भाग। तो भाग के यहाँ पे हमने दो अर्थ लिए हैं। पहला लिया है हिस्सा और दूसरा है भागना। तो पहला वाक्य है मैंने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी हिस्सा लिया। और दूसरा वाक्य है सुमित बहुत तेज भाग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भाग का मतलब भागना से है। ठीक है, नाउ बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बेटा पहला वाक्य है जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें कहते हैं पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम या फिर वाक्य।
तो बेटा इसका सही उत्तर है अनेकार्थी। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। तो अब दूसरा वाक्य है, अक्षर का अर्थ है हिस्सा, वर्ण, माला, सोना। तो बेटा अक्षर का ऑप्शंस है हिस्सा, वर्ण, माला या फिर सोना। तो इसका सही उत्तर है वर्ण। अक्षर का अर्थ है वर्ण। नाउ थर्ड वन, हार का अर्थ है, पहला है माला, जल, भाग या फिर सुंदर। तो इसका सही उत्तर है माला। हार का अर्थ माला है। नाउ लास्ट वन, कृष्ण का अर्थ नहीं है। तो पहला है काला, नीला, अंधेरा पक्ष, फोर्थ है सोना। तो इनमें से कौन सा कृष्ण का अर्थ नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सोना। नाउ बेटा दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए और उनके अर्थ भी साथ में लिखिए। तो बेटा पहला वाक्य है, सुनिधि ने भगवान की पूजा करके डैश मांगा। तो बेटा इसके ऑप्शंस हैं, वर आशीर्वाद मांगा या फिर वर दूल्हा मांगा। तो इस वाक्य में सही उत्तर है आशीर्वाद। सुनिधि ने भगवान की पूजा करके आशीर्वाद मांगा। नाउ बेटा दूसरा वाक्य है, प्रभु भक्ति से अलौकिक डैश की प्राप्ति होती है। तो अलौकिक रस आनंद की प्राप्ति होती है या फिर फलों का रस। तो इसका सही उत्तर है आनंद। प्रभु भक्ति से अलौकिक रस आनंद की प्राप्ति होती है। नाउ थर्ड वन इज, नीता अधिकारी के डैश पर है। तो अधिकारी के पद यानी पैर, दूसरा ऑप्शन है पद यानी पदवी। तो इसका सही आंसर है पद यानी पदवी। नीता अधिकारी के पद पदवी पर है। नाउ बेटा लास्ट वन इज, सविता के गले में पुष्पों का डैश पहना दो। तो यहाँ पे पहला है हार पराजय या दूसरा है हार माला। तो इस वाक्य में सही विकल्प है हार यानी माला। सविता के गले में पुष्पों का हार माला पहना दो। So beta that is all for this chapter. You have to do question answers in your copy and rest of the exercise you have to complete in your books. Thank you all.